आत्मा का स्थान हमारे हृदय में है। लेकिन इसके जानने के लिए हमारे अंदर कोई विशेष चीज बनाई गई है या नहीं? परमात्मा ने ऐसी कोई विशेष मशीनरी हमारे अंदर रखी है या नहीं? कोई ऐसी व्यवस्था की है या नहीं? ये भी हमारे अनादिकाल से गुरु लोग जानते थे कि है। हम लोगों को किस तरह से बनाया गया है, हम अंदर किस तरह से बने हुए हैं, ये भी उन्होंने अपने अंतर चक्षु से देखा था, क्योंकि उनके अंदर आत्माएं थी। आपकी अभी आत्मा जागृत हुई नहीं है, इसलिए उनकी बात अजीब सी लगती है। जैसे कोई देहाती को बात बताएं शहर की तो उसको अजीब लगती है, उसी प्रकार जो इस प्रांत में आए नहीं, जो परमात्मा के प्रांत में आए नहीं है, उनके लिए यह सब चीजें अजीब लगती। मनुष्य को परमात्मा ने अगर बनाया है, एक अमीबा से आपको इतना सुंदर रूप दिया है, तो कोई ना कोई वजह होगी। इतनी मेहनत किस लिए की उसने? जैसा कि मैं कहती हूं, इसको मैंने सुंदरता से बना लिया। अच्छा, आप कहेंगे कि मां किस लिए बनाए इसे? कभी आपने पूछा है मुझे परमात्मा तूने किस लिए बनाया? जब तक इसे मैं इसके मेन से नहीं लगा देती हूं, इसके स्रोत से नहीं लगा देती हूं, इसका कोई अर्थ नहीं, सीधा हिसाब है। उसी प्रकार जब तक आप अपने उस स्रोत से नहीं लगते हैं, आपका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए आप बोर होते हैं अपने से। किसी आदमी से कहो 5 मिनट खाली बैठो, तो वो या तो सिगरेट पिएगा या शराब पिएगा या कहीं भागेगा। इसीलिए मनुष्य व्यवस्था में जेल होती है। अगर मुझे कोई जेल में डालने तो मैं तो आराम से बैठी हुई देखा करूंगी। मनुष्य जेल में इसलिए जाता है कि वो अपने को नहीं देख पाता है, वो घबराता है अकेले रहते हो। किसी से एकांतवास कर दीजिए तो उसके लिए वो सजा हो जाती है। एकांत से बैठे, और क्या अच्छा होना चाहिए जहां अपनी आत्मा से आप विचरण करें, उसी के साथ रमण कर रहे हैं, उसी के साथ मजे में बैठे हुए हैं, और अपने अंदर इस तरह की व्यवस्था है। ये भी सबने कहा है, किसी देश में नहीं और भी देशों में कहा है। जहां जहां बड़े बड़े अवतरण हुए हैं, सबने कहा है कि तुम्हारे अंदर इसकी व्यवस्था हुई है और तुम अपना जन्म फिर से लो। ईसा मसीह से उसके शिष्य ने, निकोदेमस ने पूछा कि अरे भाई, इतने बड़े बड़े लोग कैसे जन्म लेंगे? क्या वो अपनी मां के उदर में जाएंगे? फिर से जन्म की बात क्या कर रहे हो? पुनर्जन्म की क्या बात कर रहे हो? ब्राह्मणत्व का मतलब द्विज माने 2 बार पैदा होने की बात क्या कर रहे हो? क्या फिर से हम अपने मां के उदर में जाके जन्म लें? तब ईसा मसीह ने उसको जवाब दिया कि हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा आत्मा और पानी की वजह से। अब पानी का अर्थ बहुत बड़ा होता है। वहां उन्होंने जिसको पानी कहा था, उसका अर्थ जैसे ईसाई लोग लगा के बैठे वो दिखाई दे रहा। गालिब ने कहा है, बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, बिन ढूंढे 1000 मिलते। किस चीज का अर्थ उल्टा कैसे लगाना चाहिए, ये मनुष्यों से जाके पूछे। गीता का अर्थ लेकर एक लगा के रखा हुआ है, बड़े बड़े विद्वान बैठ करके गीता पे प्रवचन करते हैं, और मैं देखती हूँ कि बेवकूफी की बातें किए जा रहे हैं। बाइबल का अर्थ तीसरा लगा दिया। अभी परसों कहने लगे कि कुरान में लिखा हुआ है कि हाथ में तलवार लेकर के तुम सबको मुसलमान बना। मैंने कहा भैया, मैंने तो पढ़ा नहीं। क्या रहमत और रहीम की बात है, करीम और करामत की बात है, वहां कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात कहेंगे? इस तरह का अंधापन, जो कि साक्षात दत्तात्रेय ही संसार में आए हुए थे, उनके प्रति भी हम इस तरह के उच्चारण करने में जरा भी नहीं आघाते, जरा भी नहीं सोचते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती के पीछे में हम बेवकूफ, जिनको कुछ मालूम नहीं, इस तरह से क्यों कहे जा रहे? कितने विशाल रहे ये लोग संसार में आए, सारे संसार का मार्गदर्शन करने के लिए। उनको क्या ये अरब समझेंगे? या कभी कभी सोचती हूँ, ये दुर्भागी हिंदुस्तानी जिन्होंने अपने बारे में कभी भी नहीं जाना। पूछे इनसे,
अपने देश के बारे में नहीं जाना, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जाना। कल अगर इनसे पूछेंगे कि माँ का नाम क्या है तो वो भी नहीं बता पाए। इस कदर हम अभी भी उसी गुलामी के तरीकों से चल रहे हैं। इंग्लैंड में कोई भी हिंदुस्तानी आपको नहीं मिलेगा जो हिंदी में बातचीत करे या मराठी में करे, सब अंग्रेज। सिर्फ तेलकोट नहीं है उनके पास। अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी और संस्कृत सीखेंगे, लेकिन ये लोग नहीं सीखने वाले। इस भारत में जहां की इतनी बड़ी शक्ति विचलित है, वो कैसे जानिएगा अगर आप इतने उथले हैं और इतने सुपरफिशियल चीजों में आप अपने को विचरण पाते। हो ही नहीं सकता ना, जब तक गहरा न डूबिएगा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आपके लिए डूबना मुश्किल नहीं, क्योंकि आपकी भूमि यही इतनी बड़ी उच्च चीज है। इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाला कोई न कोई बड़ी संपदा के साथ यहाँ आता है। या तो महादुष्ट भी इसमें जन्म लेता है कि अच्छे लोगों का नाश करे। इस देश में जन्म लेने के लिए अनेक अनेक उपकार करने पड़ते हैं, अनेक पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, तब इस भारतवर्ष में आपका जन्म होता है। लेकिन कहते हैं ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं उसके बारे में सब बता गए, सब कुछ कह गए, लेकिन उसका उल्टा अर्थ बना करके अपनी अपनी जेब भरने के सिवाय और कुछ नहीं किया हमने। हम अब आदि शंकराचार्य की बात करें। इतने महान पुरुषों का ठिकाना करने में हम हिंदुओं ने कुछ उठा के नहीं रखा। इन्होंने कहा था न योगे न सांख्य, किसी चीज से भी वो नहीं मिलने वाला, माँ की कृपा से ही मिलने वाला। जिसने विवेक चूड़ामणि जैसी इतनी विद्वान विद्वत्ता भरी हुई किताब लिखी और इतनी अपने विद्वत्ता का उसने परिचय दिया, उसके बाद वो अपने माँ का ही वर्णन करने लगे। लोगों ने पूछा कि माँ का वर्णन क्यों कर रहे? कहने समझ गए इसके सिवा कोई इलाज नहीं, यही है सब कुछ, इसी में सारे मंत्र है। अब कोई ऐसी बात आपसे कहे तो लोग सोचते हैं माता जी हिंदू धर्म का प्रचार कर। ईसा मसीह की कोई बात करे, ईसा मसीह का प्रचार करे। कोई ना कोई उसको राजनैतिक रूप दे करके बेवकूफियां करने के सिवाय कुछ और हम कर सकते हो तो इसको पा लीजिए, इस चीज को पा लीजिए, क्योंकि यह आपके अंदर स्थित है और क्योंकि आप भारतीय हैं, विशेष रूप से अत्यंत महान आत्माएं हैं। अपनी आत्मा को जागरूक करिए, उसको देखिए, जानिए और अपने को पहचानिए। अपने आप का अभी तक आपने मूल्य आंका ही नहीं और जाना ही नहीं है। जिससे ये ज्ञात होगा, जब आप जानिएगा कि आप क्या हैं, उससे बात ही और होगी। अब हम क्या हैं? हम क्या हैं? कबीर कहते हैं जब मस्त हुए फिर क्या बोले। वो तो मस्त होके बैठ गए, उनका इनसे कौन बोले। जो कुछ थोड़े बहुत मस्ती में होते भी हैं वो जाके पहाड़ों में छिप के बैठ गए। हमसे कहते हैं माता जी आप ही करो मेहनत, हम तो नहीं करने वाले, हमको तो सूली पे चढ़ाएंगे सब। आप क्या हैं ये जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। ये सब परमात्मा का काम है कि आपको इसका बोध कराएं, आपके अवेयरनेस में चीज लाएं। ये परमात्मा का काम है। आप इंसान हुए, आपने क्या किया? आप पैदा हुए, आपने मान लिया कि आप इंसान हो गए, दो पैर पे आप खड़े हैं, जानवर नहीं है। उसी प्रकार ये भी होने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये कहते ही साथ सबका अहंकार जागृत हो जाता है। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? यही तो शंकराचार्य ने कहा कि कुछ नहीं कर सकते। ये जागृत क्रिया है और जागृत क्रिया स्वयं ही हो जाती है। आप जानते हैं कि आप एक बीज को भी जगा नहीं सकते। आज तक मनुष्य ने कोई भी जीवित कार्य नहीं किया, सो इस जागृत क्रिया को करने के परमेश्वर को ही करना पड़ेगा।
आप उसका नाम नेचर दे दीजिए, क्योंकि आज मनुष्य अहंकार में परमात्मा को नहीं मानता, चाहे कुछ भी कह लीजिए। लेकिन ये कार्य आपसे नहीं हो सकता, ये सहज है, स्पॉन्टेनियस है, आपके अंदर ये सब चीजें बना के रखी है, अब सिर्फ इसका जो मेन है उससे लगा देने। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।